तो नमस्कार, एंटर क्वांट के आज के सेशन में आज हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आए हैं। जैसा कि हम पिछली साल और इसके पिछली साल भी टॉपर्स का हमने इंटरव्यू लिया था। जैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड में जो टॉपर्स आते हैं, तो हम अपनी तरफ से एक स्पेशल सेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसमें कुछ मध्य प्रदेश के जो टॉपर्स होते हैं, उनसे हम बात करते हैं। उसी कड़ी में आज फिर से हम आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ होनहार बच्चे टॉपर्स आपके सामने लेकर आए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और कुछ सवाल, कुछ जवाब उनकी तरफ से आएँगे, जिनसे आप सीख सकते हैं। और अगर आप अभी 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं या इसी साल एडमिशन लेना है, तो आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं और इवन अपने जीवन में फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपको भी सफलताएँ अच्छे स्तर पे मिलेंगी। हमारे साथ हैं 5 लोग, 5 मोनिका साहू, जिन्होंने इस बार से मैथ की स्ट्रीम से मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे लवकुश पटेल हैं, जिन्होंने बायो से 10वां स्थान प्राप्त किया है पूरे मध्य प्रदेश में। और इसके बाद उत्कर्ष विश्वेश्वरैया जी भी हैं, जिन्होंने 7th रैंक प्राप्त की है एक्सीलेंस स्कूल छतरपुर से मध्य प्रदेश में 10th में। और इसके बाद जितेंद्र पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और एक इंस्पिरेशन मार्क्स हैं 89 to 90% 12th क्लास बायो में। और पृथ्वी कुशवाहा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 10वां रैंक प्राप्त, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक है और 10th क्लास के हैं ये, और छतरपुर के ही हैं। और इसके बाद अजय पटेल, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 6वीं रैंक प्राप्त की है कक्षा 10th क्लास से। तो ये हमारे सामने कुछ टॉपर्स, और ये तो कुछ ही है, बाकी पूरी लिस्ट में बहुत है, लेकिन हमारा इन्हीं से अभी तक संपर्क हो पाया, तो आपके सामने हमने सोचा है सीरीज लाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनिका साहू से। मोनिका दीदी से हम इस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ये तैयारी की और उनका इस बारे में क्या क्या कहना है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो मोनिका दीदी, क्या आप बताएंगी कि जैसे आपने 12वीं की तैयारी की, तो जी। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था? क्योंकि सिर्फ 10वीं 11वीं ये नहीं, 12वीं की तैयारी अलग से की जाती है, तो आपने इसके लिए कैसे क्या किया स्टार्ट? एक टारगेट रखना होता है, जैसा कि अपन घंटों से पढ़ते हैं तो घंटे मैटर नहीं करते हैं, अपन को कोर्स से पढ़ना चाहिए एंड रिवीजन अपना फिक्स रखना चाहिए कि इतना कोर्स करना है तो करना है, उसको पूरा करने का पूरा ट्राई करना चाहिए और रिवीजन अपना रखना ही चाहिए, रिपीट करना चाहिए हर चीज को। तो कोर्स का फिक्स का था, तो इसका मतलब आप कह रही हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, उस पे फोकस करना चाहिए। तो क्या आप बताएंगे कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया डेली पढ़ने में? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है लाइक अगर पढ़े तो। जैसे जब स्कूल या कोचिंग जाते थे तो उसको छोड़ के अच्छे से टाइम मैनेज करना होता था। जैसे हमने कुछ पहले भी कर लिया था हिंदी इंग्लिश को, तो फिर हुँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे उनको 2-2 घंटे भी आराम से दे सकते थे और हिंदी इंग्लिश को रिवाइज करते जाते थे। और स्कूल का कुछ सपोर्ट रहा है इस मामले में? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ कोचिंग पे फोकस करते हैं और स्कूल पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपका क्या मानना है इस मामले में? किस पे फोकस करना चाहिए? कैसे करना चाहिए इस मामले में? नहीं, स्कूल के टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं अपन को, मतलब वो इंस्पिरेशन करते हैं कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और टीचर्स जो कोचिंग के होते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी भी बहुत मेहनत होती है। हाँ, और इसके बाद एक और चीज़ जो मुख्य आती है कि जैसे आपका मैथमेटिक्स से आपने या मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत अच्छे यस। मार्क्स हैं। बट कहीं न कहीं मैथमेटिक्स बच्चों के बीच में एक भय पैदा करता है, तो कहीं आपके अंदर तो ऐसा नहीं रहा कि मैं गणित लिए हूँ, तो मेरे कैसे क्या मार्क्स होंगे? कहीं कुछ ऐसा कुछ रहा क्या? आप कैसे नहीं, आपने मैथ की तैयारी कैसे की? बस प्रैक्टिस, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है तो हो जाता है। और मैथ में कितने नंबर हैं आपकी? 98। 98। वेरी मतलब बहुत अच्छे नंबर हैं। तो ये थी हमारे साथ मोनिका दीदी, जो दमोह से हैं। दमोह एमएलबी जो स्कूल है, वहाँ से इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है पूरे मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब हम चलते हैं छतरपुर की तरफ, दमोह के पास ही छतरपुर। तो लवकुश पटेल, जिन्होंने इस वर्ष मध्य प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है बायोलॉजी से। तो हम लवकुश से जानना चाहेंगे, लवकुश आपने बायोलॉजी ली, हो सकता है आपको मैथ भी मिल रही होगी 10वीं के बाद, तो आपने बायो क्यों ली? क्या कारण था? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बायो ली। अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो आपको, आप कहीं मतलब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आप मैथ ले लें, इसके बाद बायो को ऑप्शनल में रख लें। तो क्या बायो ही आपका ऐसा है कि बायो में ही पूरा करियर बनाना है, या फिर कोई और भी चीज़ ऐसी है?
नहीं, मुझे बायो में ही करियर बनवाना है अपना। अच्छा, और इस बार जो पढ़ाई की, जैसे बायो में आपने पढ़ाई की, तो बायो का मतलब सब्जेक्ट्स का पढ़ने का तरीका आपका कैसा रहा? क्योंकि मैथ तो ठीक है, मैथ अलग था, अभी हम पहले बात करते रहे। अब बायो का आपका कैसा तरीका था पढ़ने का? मैंने एनसीईआरटी से हर चीज थोड़ी थोड़ी समझी है, उसी हुँ। में मेरे कवर हो गया। हुँ। अच्छा, एनसीईआरटी क्योंकि कई बार क्या होता है, जो रेफ़रेंस बुक्स आती हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी की हों, तो बच्चे उनको भी प्रेफ़र करते हैं। तो आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ा या फिर रेफ़रेंस बुक को आपने पढ़ा? मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ी। और स्कूल का कैसा क्या सपोर्ट रहा इस मामले में? कोचिंग का, क्योंकि ये भी ज़रूरी होती है बच्चों को समझने को कि सिर्फ़ कोचिंग पर फ़ोकस करें या स्कूल पर। कई बार क्या होता है, स्कूल से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उनको, बोले ये आते नहीं डेली। तो कैसा आपने इसको कैसे मैनेज किया? नहीं, मैंने दोनों, मैंने स्कूल को ज़्यादा मैनेज किया, कोचिंग को कम, बहुत कम। तो स्कूल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और आपके जो भी परिवार, दोस्त है, छोटे भाई-बहन, बच्चे हों, उनके लिए भी। स्कूल पे बहुत फ़ोकस रखें, कभी ऐसा ना सोचें कि हम कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं, हमारा सब कुछ उसी में ही हो जाएगा। ये थे हमारे साथ लवकुश पटेल। अब हम चलेंगे उत्कर्ष विश्वेश्वरैया जी के पास, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 10वीं में 7th रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले तो उत्कर्ष बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो या फिर 7वीं ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। आपने 10वीं में पढ़ाई की, 10वीं में रैंक प्राप्त की, तो इसके बाद अब आपका क्या प्लान है 12वीं में? मतलब 10वीं के बाद कैसे क्या क्या कुछ सोच रखा है? अभी तो मैं साइंस स्ट्रीम लूँगा, उसमें मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो साइंस की तरफ ऐसा झुकाव क्यों है? क्या कारण है साइंस में? वही रिसर्च में इंटरेस्ट है। रिसर्च में इंटरेस्ट है, लेकिन रिसर्च तो आप कई और सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि जो आपको मैथमेटिक्स लेना है? कुछ कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कई बच्चों का होता है कि जेईई की तैयारी करेंगे, इसके बाद नीट, हाँ, या नीट जेईई तो बायो के लिए होता है, तो जेईई जेईई की की तैयारी। तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, जेईई की तैयारी करनी है। और कोचिंग वोचिंग वगैरह आपने की या फिर स्कूल के टीचर से सब रहा? नहीं, स्कूल के टीचर्स ही बहुत सपोर्टिव रहे, उन्हीं से हो गया। स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्ट रहे। और कितने घंटे पढ़ते थे लगभग आप? घंटे मैटर नहीं, मैंने तो रोज़ का टारगेट फिक्स किया था, वो कंप्लीट हुआ तो बस वही किया। अच्छा, तो टारगेट मैटर करता है, घंटे मैटर नहीं करते हैं। हमें कितने घंटे पढ़ना, हो सकता है आप में से कई लोग ये प्रेफ़र करते हो कि हमें 4 घंटे पढ़ना, 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, ये मैटर नहीं करता है। ये थे हमारे उत्कर्ष विश्वेश्वरैया, जिनका कहना है कि टारगेट मैटर करता है, घंटे मैटर नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात की। अब हम बात करेंगे 12th में, थोड़े से मेरिट लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जितेंद्र पटेल से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की? जितेंद्र? हाँ भैया। हाँ, आपने जो 89-90% प्राप्त किए हैं 12वीं में बायोलॉजी से, इसके लिए आपने कहीं न कहीं बहुत मेहनत की है। 2, 4, 5 नंबर तो ठीक है नहीं आए मेरिट में, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, 89-90% आना। आपने इसके लिए कैसे पढ़ाई की? मैं पहले प्लान बनाया था कि मैं पढ़ूंगा, हुँ। कि पहले ही के साथ में वो ड्रीम कर लिया था कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा, लेकिन मैं 2-4 हाँ, अंक हाँ, पूछ हाँ, गए हैं, हाँ, हाँ। इसलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। देखिए, मेरिट लिस्ट का आना सिर्फ ये नहीं है कि हमारा उस लिस्ट में नाम हो। आप वाक़ई 90% के अगर हैं तो पास में हैं, तो आपका मेरिट लिस्ट है ही है। हमें मान के चलते हैं आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बट जैसे शुरुआत करते हैं ना 12वीं की, 11वीं के बाद, तो ये कैसे हाँ, आपने की? कोचिंग वोचिंग वगैरह से की या फिर स्कूल वगैरह से? नहीं, मेरे मामा पढ़ते 12th में, वो गोकल मामा है, उनने हमें सब बताया है कैसे पढ़ना है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्हीं की अच्छा। सपोर्ट से फिर मैंने पढ़ा। अच्छा, अच्छा। तो कहीं न कहीं से देखो, देखिए, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर आपने 12वीं की है तो अ, आपको चाहिए कि आपके जो छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई-बहन हैं, उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ़ उनके उनके लिए अच्छा होगा, और दूसरा ये कि जब वो कहीं निकलते हैं तो देखिए उनका, वो आपका नाम भी लेते हैं, और और आपके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। जिस दिन आप ये करेंगे तो शायद आप समझ पाएँ। ये थे हमारे साथ जितेंद्र पटेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। अब हम बात करेंगे पृथ्वी से। पृथ्वी, जैसा कि नाम पृथ्वी है तो वैसे ही काम भी पृथ्वी है। तो पृथ्वी ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कक्षा 10th में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश की लिस्ट थोड़ा सा ऊपर लेवल की होती है, लेकिन
डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी कम नहीं होती अपने आप में। तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पृथ्वी कुशवाहा से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जैसे 1 साल पहले होती तो कैसे की शुरुआत? स्टार्टिंग से ही जब क्लास की स्टार्टिंग हुई 10th की, तो एक वो था, टारगेट था कि इस बार 10th में अच्छे मार्क्स लाने। 9th में तो कुछ कम रह गई थी, 94 आई थी, तो इस बार 10th के ये टारगेट था कि 94 95 से अब चाहिए। तो ऐसे ही टारगेट बना के पढ़ाई स्टार्ट करते गए। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी लिए, ऑफलाइन टीचर से बहुत सब मिला। पृथ्वी, आगे का आपका टारगेट क्या है? आप क्या करना चाहते हैं आगे? अब रहा हूँ कि मैथ लेके। तो ये थे हमारे साथ पृथ्वी कुशवाहा, जिन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक प्राप्त किए। मध्य प्रदेश की लिस्ट में तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की जो टॉपर की लिस्ट निकलती है उसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त किए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अब हम बात करेंगे अजय पटेल से, जिन्होंने मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 6वीं रैंक प्राप्त की है। अजय, इतनी अच्छी सफलता मिलने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? आपका वो नहीं है चालू माइक। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबसे पहले रिजल्ट खुद ने देखा था या किसी ने बताया था आपको? मैम ने बताया था। अच्छा, मैम ने बताया था। तो रिजल्ट सुनने के बाद मम्मी पापा को भी पता चला होगा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा इस मामले में? खुश हो गए थे मम्मी पापा। अच्छा, और ये तैयारी आपने कैसे शुरुआत की? क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक तो हो नहीं जाती है कि जादू की छड़ी घुमाओ और हो जाए। शुरुआत तो बहुत मेहनत के साथ की होगी, कैसे की आपने? जब मेरी 9th खत्म हुई तब मैंने मतलब हिंदी गर्मियों में निपटा ली, हिंदी और गणित, और बाकी के सब्जेक्ट यही जुलाई से, और अच्छा। रिवीजन करते हैं पिछला। तो आपने हिंदी का पहले ही निपटा दिया था, इसका मतलब, कहने का मतलब ये बुंदेलखंडी में होता है निपटाना। आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसको पूरा पढ़ लेना। तो ये थे हमारे साथ अजय पटेल। अजय, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जो आपने जैसे त्रैमासिक दिया होगा एग्जाम, वार्षिक और अर्धवार्षिक दिया होगा, तो कहीं ये भी टारगेट था कि हमें इनमें भी अपना परफॉर्मेंस देखते जाना है, क्योंकि इसका भी तो एक असेसमेंट होता है। तो इसमें कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? मेरे त्रैमासिक में 94.5 बनी थी, और अर्धवार्षिक में 95 बनी थी। तो ये मतलब आपका पहले से ही इतना अच्छा परफॉर्म रहा और कहीं ना कहीं एक टारगेट था कि मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट को अचीव करना है ना? तो अब हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के टॉपर्स, और सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य भी हैं ये सब। और जाहिर तौर पर इतनी बात सुनने के बाद आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा पता चला होगा और मध्य प्रदेश के टॉपर्स कैसे टॉपर बने। और अगर आप अभी 9th में या 11th में तो फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताया। अंत में जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे आपसे भी और इन टॉपर्स के लिए भी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद आपको सेशन देखने के लिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।